फटाफट अंदाज में। वैशाली से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना। बेलसर थाने के मिश्रौलिया गांव में बेल तोड़ने की कोशिश के आरोप में बच्चे पर सैकड़ों डंडे बरसाए गए। 12 साल का बच्चा बेहोश हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पटना में फर्जी दस्तावेज बनाकर टेंडर में धोखाधड़ी का मामला उजागर। एक कंपनी के लेटर हेड, नकली हस्ताक्षर और मुहर का इस्तेमाल कर घोटाले को अंजाम दिया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को पंजाब से गिरफ्तार किया। मोतिहारी के संग्रामपुर में बारात में शराब पीना बारातियों को भारी पड़ गया। शादी में जा रहे 5 से ज्यादा बाराती नशे में पकड़े गए और सीधे थाने की हवालात पहुंच गए। पुलिस ने जांच के दौरान शराब सेवन की पुष्टि होने पर कार्रवाई की। अब मोतिहारी पुलिस शादी विवाह में भी कड़ी नजर रख रही है और नशे में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डुमरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में वर्षों से बेकार पड़ी एम्बुलेंस खुले आसमान के नीचे जंग खा रही है। समय पर नीलामी न होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं इन एम्बुलेंस की कीमती पुर्जे भी गायब होते जा रहे हैं। बदहाल हालत में खड़ी ये गाड़ियां अब अस्पताल की छवि भी खराब कर रही हैं। सिवान पुलिस ने महिला के साथ लूट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। मैरवा पुलिस ने हथियार, कारतूस और जेवर के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। ये गिरोह नौतन और दरौली थाना क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बन गया था। लूटे गए जेवर को खरीदने वाले 2 ज्वेलरी दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई से गिरोह के सदस्यों में हड़कंप मचा है। पटना में नारी शक्ति अधिनियम को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। अधिनियम के समर्थन में दीघा गोलंबर से एक भव्य रैली निकाली गई। हजारों की संख्या में छात्राएं, शिक्षिकाएं, डॉक्टर और समाजसेवी इसमें शामिल हुई और पीएम मोदी का आभार जताया। बीजेपी की इस रैली को सीएम सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पेश किया गया। पीएम मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए विपक्ष को बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा, यह विधेयक सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। महिलाओं के अधिकार को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को देश की नारी शक्ति का हक बताया। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी जेपी के आवास चरखा समिति पहुंचे। सम्राट चौधरी ने लोकनायक जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सम्राट चौधरी ने जेपी से जुड़ी यादों को ताजा किया। जेपी से जुड़ी स्मृतियों का उन्होंने अवलोकन किया। महिला आरक्षण को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा, पूरा बिहार इस फैसले के साथ खड़ा है। जेएमएम ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। कहा, महिला आरक्षण बिल के आड़ में केंद्र की सरकार सीमांकन करना चाहती है। ये सिर्फ परिसीमन करने की साजिश कर रहे हैं। जब आयोग के पास जनसंख्या ही नहीं होगा तो महिलाओं को आरक्षण कैसे देंगे? जातीय जनगणना नहीं होगा तो आखिर महिला आरक्षण लागू कैसे किए जाएंगे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधित प्रस्ताव को लेकर सियासत तेज। जेएमएम और कांग्रेस इसे छलावा बता रही है और परिसीमन का फायदा उठाने के लिए इस अधिनियम का फायदा लेने की कोशिश की बात कह रही है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद निशांत कुमार का पहला बयान सामने आया। निशांत कुमार ने कहा कि सीएम सम्राट जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विजय चौधरी अंकल को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है सम्राट जी बिहार को विकास की नई राह दिखाएंगे। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। उत्पाद सिपाही परीक्षा मामले को लेकर बीजेपी लगातार जेएमएम पर हमलावर है, जबकि सरकार इस पूरे मामले को पेपर लीक का मामला मानने से मना कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि जिस तरह से अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है उससे पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। सरकार अगर निष्पक्ष है तो पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराए। जनगणना 2027 को लेकर आज से पहले चरण की शुरुआत हो रही है। इस चरण में नागरिक 33 सवालों का जवाब ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। वहीं 2 मई से कर्मचारी घर घर जाकर लोगों से जानकारी एकत्र करेंगे ताकि जनगणना की प्रक्रिया को सटीक और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके। लखीसराय के बकियाबाद गांव में 2 दिनों से लापता युवती का शव तालाब से बरामद हुआ। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने गांव के एक युवक पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई।
खगड़िया में ऑटो अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिसमें ऑटो पर बैठे 4 लोग घायल हो गए। ये घटना गोगरी थाना क्षेत्र के मुश्कीपुर के पास की है, जहां ऑटो अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी। जख्मी लोगों को इलाज के लिए गोगरी के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। गढ़वा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई। घटना सदर थाना क्षेत्र के महुलिया गांव की। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया। जहानाबाद के कोट रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत। रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रहे थे बुजुर्ग, तभी गया से पटना की ओर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रैक से गुजरी और हादसा हुआ। बगहा में ठकराहा में कटाव निरोधक कार्य के दौरान हादसा हुआ। जल संसाधन विभाग के तहत चल रहे कार्य में बालू लदा ट्रैक्टर गुजर रहा था, तभी चालक ने नियंत्रण खोया। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। 16 साल के किशोर राहुल कुमार की मौत। मोतिहारी में गर्भपात के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया। मधुबन थाना क्षेत्र के मनोकामना सेवा सदन मधुबन प्राइवेट अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया था। डॉक्टर की अबॉर्शन करने के बाद महिला की मौत हुई। मौत के बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर घंटों हंगामा किया। डीएम के आदेश के बावजूद छपरा में निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। डीएम आवास के सामने हथवा राज्य इंपीरियल पब्लिक स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। फीस वृद्धि के खिलाफ उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। मधेपुरा में दिन दहाड़े चेन की छिनतई की गई। बाइक सवार बदमाश की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना सदर थाना क्षेत्र की पूर्णिया गोला चौक की। महिला सामने से आ रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने उसे निशाना बनाया। पलक झपकते ही चेन छीन करके फरार हो गए। भागलपुर में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती ने 6 महीने पहले घर से भागकर प्रेमी राजीव गोस्वामी के साथ प्रेम विवाह किया था। इस विवाह को लेकर दोनों परिवारों के बीच पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई थी। युवती की लाश मिलने के बाद परिजन का कहना है कि बेटी की मौत सामान्य नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूर्णिया में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। घूसखोर शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता को 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार किया है। उसके पास से 54,000 रुपए बरामद हुए हैं। डीएसपी ने बताया, योजना के एवज में सहायक अभियंता भूषण प्रसाद 6% राशि की मांग कर रहे थे। जमुई में महिला कॉलेज रोड पर तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी और साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई और यहां पर बताया जा रहा है अभी फिलहाल आरोपी मौके से फरार है। चाईबासा के सारंडा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी विस्फोट किया, जिसकी चपेट में आने से कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हुआ। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। रांची के राज अस्पताल में इलाज जारी है। सारंडा में नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल हुए कोबरा बटालियन के एक इंस्पेक्टर और एक जवान को दिल्ली रेफर किया गया है। दरअसल सारंडा के जंगलों में नक्सलियों के साथ हुए एनकाउंटर में कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर और एक जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद उनको रांची के राज अस्पताल में भर्ती कराया गया। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में स्कूल से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्कूल की 20 से ज्यादा छात्राओं ने स्कूल के हेडमास्टर पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद मामले पर कार्रवाई हुई। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से 2 चचेरी बहनों की मौत हो गई। दरअसल नहाने के दौरान एक बहन नदी में डूबने लगी, तभी बचाने के लिए दूसरी बहन ने छलांग लगाई। गहरे पानी होने के कारण दोनों डूब गईं। जमशेदपुर में एक बार फिर से स्वर्णरेखा नदी के पास मिसाइल बम मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। बरामद बम का वजन 200 किलो से ज्यादा बताया गया। बम की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक भरागोड़ा के पानीपुरा में मछली पकड़ने गए लोगों को बम मिला था। इससे पहले भी इलाके में 2 मिसाइल बम मिल चुके हैं। रांची के काके रोड स्थित एक जेवर दुकान में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दुकान में छत के रास्ते अल्बेस्टर शीट तोड़कर घुसे चोर सोने चांदी की जेवर और कैश लेकर के फरार हो गए। हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक हादसे के बाद परिजन ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मैकेनिक मोहम्मद गुड्डू अस्पताल में एयर कंडीशनर लगाने का काम कर रहे थे, तभी अचानक दीवार से गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और ठेकेदार पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया। बोकारो जेएमएम जिला अध्यक्ष रतनलाल मांझी पर दूसरी शादी को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। उनकी पहली पत्नी गुलाबी देवी ने आरोप लगाया है कि बिना तलाक दिए उन्होंने दूसरी शादी की। गुलाबी देवी अपनी बेटी के साथ एसपी आवास पहुंची और मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाई।
मधुबनी में कोसी नदी में डूबने से एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। घटना मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा इलाके के बसी पट्टी पंचायत की है। 10 साल का बालक भैंस को नहाने के लिए कोसी नदी में लेकर गया था। उसी क्रम में कोसी नदी के गहरे पानी में बालक डूब गया। मृतक बालक की पहचान अभिषेक कुमार के रूप में हुई। खगड़िया के महेशखूट थाना क्षेत्र के बोरना घाट पर नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हुई। स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। घटना के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक जिकिटिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले में आरोपी मनीष रंजन को पॉक्सो कोर्ट से जमानत मिल गई। सीबीआई ने 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिस वजह से आरोपी मनीष रंजन को जमानत मिल गई। इसे सीबीआई की बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। अरवल में पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी कुख्यात सुजीत महतो को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बिहार एसटीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई करके छापेमारी की और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। सुजीत महतो पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिमडेगा में पुलिस ने 32 वर्षों से फरार एक लाल वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। प्रेस वार्ता करते हुए एसडीपीओ ने बताया कि साल 1994 में अपराधी ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में ग्रामीण बैंक से फर्जीवाड़ा करके फरार हुआ था, जिसके बाद अपराधी रंजीत को कोर्ट ने स्थायी वारंटी घोषित कर रखा था। पलामू में पुलिस ने सीएसपी संचालिका शमा प्रवीण और उसके पति के ऊपर गोली चलाकर लूट की घटना मामले का खुलासा किया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। औरंगाबाद में पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सलैया थाना की पुलिस ने निर्माण कार्य में लगी 2 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया, तो वहीं 4000 लीटर जावा महुआ को भी मौके पर नष्ट किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर कठौतिया पहाड़ पर की गई इस कार्रवाई में 150 लीटर निर्मित शराब भी जब्त किया गया। पूर्णिया में सहायक अभियंता भूषण प्रसाद को विशेष निगरानी इकाई ने 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। मीनापुर ब्लॉक डगरुआ में बने विद्यालय भवन के भुगतान के लिए रिश्वत मांगी गई थी। आरोपी को शुक्रवार को पटना निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा। वैशाली में छात्रों के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नाम पर बड़ा खेल किया गया। हाजीपुर में एक ऐसा कॉलेज है जिसका भवन तो है, लेकिन स्कूल में ना तो संसाधन है ना ही छात्र। जबकि इंदु देवी रंजीत कुमार प्रकाश प्रोफेशनल कॉलेज में हर साल हजारों छात्र नामांकन करवाते हैं और डिग्री भी देते हैं। सीतामढ़ी में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सदर अस्पताल के आसपास संचालित 4 अवैध नर्सिंग होम को सील किया। संचालकों के खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। डीएम को सूचना मिली थी, जिस पर संज्ञान लिया गया। रांची में पुष्पा हत्याकांड में हाईकोर्ट ने 48 घंटे के भीतर डीएनए सैंपल लेने का आदेश दिया। जीओसी मिलिट्री अस्पताल को माता पिता के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए, जबकि रिम्स से कंकाल का सैंपल लिया जा चुका है। कुल 29 सैंपलों से मिलान होगा। सैंपल CFSL कोलकाता भेजे जाएंगे और जल्द पोस्टमार्टम का आदेश दिया गया। बोकारो में पुष्पा हत्याकांड में हाईकोर्ट की सुनवाई के बीच माता पिता को अस्पताल लाकर उनका डीएनए सैंपल लिया गया और इस दौरान परिजनों ने आरोपी के नार्को टेस्ट की मांग की। पिंडार जोरा थाना पुलिस उन्हें लेकर पहुंची। हजारीबाग के ट्रेजरी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 3 पुलिसकर्मी शंभू कुमार, रजनीश सिंह और धीरेन्द्र शामिल हुए। वहीं जांच के दौरान उनकी पत्नियों की भी संलिप्तता सामने आने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर परिसर में अतिक्रमण के दायरे में आने वाली 254 दुकानों को प्रशासन ने हटाया। अधिकतर दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकानें हटा ली, जबकि कुछ दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान रामगढ़ एसडीएम के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात रहे। धनबाद के केंदुआडी क्षेत्र में लगातार हो रहे जहरीली गैस रिसाव और भूस्खलन से हालात गंभीर हो चुके हैं। धनबाद बोकारो मुख्य सड़क के धंसने और दीवार ढहने के बाद डीसी, एसएसपी और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सीएमडी ने मौके का निरीक्षण किया। रांची में बच्चों के साथ होने वाले अपराध और बाल अपराध के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके बाद रांची पुलिस गंभीर है और इसे लेकर बाल मित्र थानों में पदस्थापित पुलिस ऑफिसरों को विशेष रूप से ट्रेन किया जा रहा है, ताकि उनके कार्यों को और ज्यादा प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जा सके। बोकारो में पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मालती लक्जरिया सिटी से एक फ्लैट में छापेमारी के दौरान आरोपियों को मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ठगी करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने 16 मोबाइल, 1 लैपटॉप और डायरी जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास में फरार 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों पर पड़ोसी की हत्या के प्रयास का आरोप है। फरार अभियुक्तों की काफी लंबे समय से तलाश जारी थी, जिसमें आज पुलिस को कामयाबी मिली।
रांची में बांग्ला नववर्ष पोइला बैशाख बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बंगाल पंचांग के पहले दिन रांची के दुर्गाबाड़ी में बांग्ला समाज के लोगों ने भक्ति भाव के साथ पूजा की। नववर्ष अच्छा बीते इसके लिए मां काली की विशेष पूजा की गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चाराडीह के पंचायत भवन का उद्घाटन किया। विधायक डॉक्टर नीरा यादव, उपायुक्त ऋतुराज, डीडीसी रवि जैन समेत पंचायत के मुख्य प्रखंड प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चाराडीह पंचायत भवन को मॉडल पंचायत भवन के रूप में बनाया गया। गिरिडीह में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर की 14 महीने की बेटी एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही है। बच्ची के इलाज के लिए हेमंत सरकार की कैबिनेट ने 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। बच्ची SMA 1 बीमारी से जूझ रही है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय से मदद की गुहार लगाई थी। दुमका के कठालिया गांव में संथाल आदिवासी समुदाय ने मांझी थान में साप्ताहिक पूजा की शुरुआत की। इसका उद्देश्य समाज में एकता, आध्यात्मिक शांति और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना है। समाज सेवी सचिदानंद सोरेन, आनंद टुडू और अर्जुन मुर्मू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाजों से पूजा अर्चना की। धनबाद में महुदा पंचायत में प्रकृति पूजा की अनोखी परंपरा के तहत सुंडी बांध और पास के कुएं की शादी पूरे विधि विधान से कराई गई। इस अनूठी रस्म में तालाब को वर और कुएं को वधू मानकर पुजारी ने मंत्रोच्चार किया और पीपल के पेड़ को साक्षी बनाया गया। ग्रामीण सुरेश राय और बसंती देवी ने रस्में निभाई। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET की नई नियमावली पर कैबिनेट बैठक में फैसला टल गया है। क्षेत्रीय भाषा सूची से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर रखने के मुद्दे पर मंत्रियों के बीच तीखा विरोध देखने को मिला। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पलामू में भोजपुरी और मगही को शामिल करने की मांग की। झारखंड से हज 2026 के लिए यात्रियों का पहला जत्था 18 अप्रैल को मक्का शरीफ के लिए रवाना होगा। इस साल राज्य से 1500 से ज्यादा हज यात्री पवित्र यात्रा पर जा रहे हैं। हज यात्रियों का पहला समूह आज ट्रेन से कोलकाता के लिए रवाना हुआ। कोलकाता से 18 अप्रैल को यात्रियों की फ्लाइट उड़ान भरेगी। वहीं मंत्री और हज कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने ये बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बांका में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग सम्राट चौधरी को अंग क्षेत्र का बेटा मानते हुए सभी लोग बधाई भी दे रहे हैं और इस मौके पर JDU बेलहर विधायक मनोज यादव ने बताया नीतीश जी के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पूरे राज्य का चौमुखी विकास करेंगे, साथ ही नीतीश सरकार के किए वादों को पूरा करेंगे। सिमडेगा में खाकी निकाय चुनाव के बाद पहली बार सिमडेगा नगर परिषद बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें सिमडेगा शहरी क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सिमडेगा नगर परिषद सभागार में आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में नगर परिषद के विभिन्न वार्डों से मिले कार्य प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए दिशा निर्देश दिए गए। देश में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज है। बेतिया में डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होगी और पहली बार लोगों को खुद अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा मिलेगी। भारत सरकार 2027 में देशव्यापी जनगणना कराएगी, जो 2 चरणों में होगी। 2026 में मकान सूचीकरण, 2027 में जनसंख्या गणना होगी। आरा में 10वीं की परीक्षा का परिणाम आने के बाद शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। विद्यालय की प्राचार्य ने खुशी जताते हुए बताया कुल 285 परीक्षार्थियों में से 21 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। छपरा सहित पूरे देश में आज से जनगणना 2027 का पहला फेज शुरू हो गया है। इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और घर घर जाकर डेटा जुटाया जाएगा। ये सर्वे आने वाले समय में छपरा के विकास और सरकारी योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। डीएम ने कहा है कि लोग घर बैठे अपना स्वगणना भी कर सकते हैं।